नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की पहुंचे हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को किया सम्मानित। केंद्र व प्रदेश की तमाम योजनाओं की दी जानकारी। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उत्तराखंड और केंद्र में मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया और उन्हें सम्मानित भी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि देश में महिलाओं के लाभ के लिए कई योजनाएं दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने आज तमाम योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि सभी अपनी अपनी योजनाओं का लाभ लें। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने भी बताया कि आज हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को देश में चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार देश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतकर संसद तक पहुंचेंगे। तमाम वर्गों से संवाद कर रहे हैं और आज विकास की बात नारी शक्ति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार के आशीर्वाद से कुछ न कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो अच्छी आय यहाँ पर कर रही हैं, लाखों रुपए में सालाना अपना कमाई कर रही हैं। तो उनसे एक संवाद और जो कई जानकारियाँ फिर भी महिलाओं को कई बार नहीं होती है, समूहों को नहीं होती हैं, तो उनकी जानकारी दी। एक तरह से हमने जो वो कर रही हैं और सरकार जो उनके लिए करना चाहती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कई बार नहीं होता। उसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों की ज़रूरत है, अवेयरनेस के कार्यक्रमों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ समाधान बिल्कुल मैं पहले से करता है उस तरह के कार्यक्रम। जब हमने ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट लाए थे तो मुझे तभी ये महसूस हुआ था कि हम योजना तो बना लेते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे हमने 4% आरक्षण किया ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता का पता ही नहीं है, जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, तो मैं जब पूछता हूँ तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता। कारण क्या होता है कि वो बच्चे हैं, उनकी तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई वॉइस नहीं उन लोगों की, तो फिर हम लोग ही उसको अपने मंच से बार बार बोलते हैं। जो संस्थाएं जो NGO इस काम को कर रहे हैं वो उन बच्चों को जब वो इस लायक हो जाएं कि वो सरकारी सेवा में जाने लायक हो जाएं, 18-19 साल के हो जाएं, तो फिर इस तरह की जो हमारे NGOs हैं वो उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर एक व्यवस्था है, चलती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये युग परिवर्तन का समय है। अब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं और जो उसके लिए स्वाभाविक परिवर्तन है वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल की अवतरण की परिभाषा है, जो कलयुग के अवतार देवता होंगे वो व्यक्ति नहीं होगा, वो समूह होगा। तो आज जनता जनार्दन जो समूह है वो अपना नेतृत्व जो चुन रही है वो ईश्वर का आदेश है। और आज उसी के कारण से आज देश में जो परिवर्तन दिख रहे हैं, ये देवभूमि है भारतवर्ष। यहाँ से सारी दुनिया में हमेशा धर्म का प्रचार हुआ है, सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान गया है। आज फिर से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है और इसलिए देश ने मन बना लिया है एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 बार और हरिद्वार 5 लाख पार। निश्चित रूप से अभूतपूर्व परिणाम आने वाले हैं और ये मान के चलिए कि गिने चुने लोग ही होंगे जो मोदी जी के वोट न देंगे, सब मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं मिली, बहुत सारी भीड़ देखने को मिली है, लेकिन आज महिलाओं का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। त्रिवेंद्र जी की इच्छा थी कि मैं बहनों के साथ अकेले बात करना चाहता हूं, बहनों के साथ। और ये बहनें भी वो हैं जो गांव-गांव से आई हैं, शहरों की बहनें नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी नहीं हैं, आपने भी देख लिया होगा। ये गांव की वो बहनें हैं जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं या अपने छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं। ये सरकार की छोटी छोटी जो योजनाएँ हैं, कोई 10,000 का ऋण लेकर, कोई ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण लेकर, अलग अलग जो सरकार की योजनाएं उनके आधार पर ये अपने अपने छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं, स्वयं स्वावलंबी हो रही हैं, अपने परिवार का पालन कर रही हैं। तो आज वो इसीलिए यहाँ पर एक तरह से वो यहाँ पर एकत्रित हुई कि मोदी जी की जो हमें योजनाएं मिली हैं उनका हमें लाभ मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस उद्देश्य के साथ वो यहाँ आई और त्रिवेंद्र जी ने उनके साथ संवाद भी बहनों के साथ ही किया। और विशेष ध्यान इस बार रखा गया कि भाजपा का मंच ये पहली बार हमारे जिले मैंने देखा है जिस पे कोई भी पुरुष हमारा कार्यकर्ता नहीं रहा।
सिर्फ महिला ही रही। न लग रहा होगा, इसका तो कोई समाधान मेरे पास नहीं है। त्रिवेंद्र जी सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं दी हैं, और जो त्रिवेंद्र जी ने अटल आयुष्मान की योजना दी, हो सकता है हरीश रावत जी ने भी वो कार्ड बनवाया हो, पता कर लेना एक बार। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।